तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एमसी बोलता है कि शिट यार, इसने मुझे फिर से देख लिया। उसकी बीवी बोलती है कि बाबू सुनो ना, नाश्ता करने का टाइम हो चुका है। लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे, मैं टोटल 6 बार मर चुका हूँ। लेकिन मेरी स्टार्टिंग वहीं से होती है, यानी कि मेरी बीवी मेरे पास आती है और बोलती है कि बाबू नाश्ता करने का टाइम हो चुका है, फिर मुझे मार देती है। और और मैं इसलिए मरता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्टिंग स्किल नहीं है। अगर मेरे पास एक्टिंग स्किल होती तो मैं उसे इग्नोर करता और बच जाता, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। और लिटरली खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है और बोलता है कि नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। लेकिन पीछे से उसकी बीवी बोलती है कि बाबू तुम मुझे देख सकते हो, और उसको मार देती है। यानी कि 8 बार मर चुका था। वो बोलता है कि मैंने टोटल 8 बार भागने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं भाग नहीं सकता। क्योंकि मैं भाग ही नहीं सकता, वो मुझे पकड़ लेती है। अगर मैं भाग नहीं सकता तो ठीक है, मैं इसके साथ एंजॉय करूंगा। और बेड पे लेट जाता है। उसकी बीवी बोलती है कि बाबू नाश्ता करने का टाइम हो चुका है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मेरे बेड पर भी है, तो क्यों ना मैं इस पल को एंजॉय कर लूँ। और बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुम मुझे खा सकती हो। और वो खा देती है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि टोटल टोटल मैं 13 बार मर चुका हूँ। और बेहकी बेहकी से बातें करने लगता है कि कुछ लोग जिंदा है लेकिन वो पहले ही मर चुके हैं, और कुछ लोग पागल है लेकिन साथ ही में वो अक्लमंद भी है। यानी कि बेहकी बेहकी बातें करने लगता है। और 14, 15, 16 बहुत बार मरता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब मैं हर बार मरता हूँ तो मुझे इस बॉडी के मालिक की मेमोरी मिलती है और मैं पता लगा सकता हूँ। यानी कि मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये दुनिया कैसी है। और मेरी पिछली दुनिया और इस दुनिया में सिर्फ एक ही फ़र्क है, यानी कि 2-4 फ़र्क है। कि ये दुनिया बहुत अजीब है। इसमें बहुत बहुत अजीब चीज़ें हैं और बहुत सारी अजीब अजीब स्टोरियाँ हैं, यानी कि कहानियाँ हैं। और मैं टोटल 18 बार मर चुका हूँ। और मैं मर के क्यों बार बार रिया हो रहा हूँ। और वो लोग कौन है जिसने कि मेरे जिसने कि मेरे घर के छत पे, यानी कि मेरे कमरे की छत के ऊपर वो खून से लिखा हुआ था। और वो लोग कौन हैं जो कि मुझे तंग कर रहे हैं। और जो वो लिखा हुआ था खून से, जब भी मैं उसे देखता हूँ तो तुरंत गायब क्यों हो जाती है। फिर वो उठ जाता है और बोलता है कि क्या मेरी बीवी उनमें से एक है जो कि मुझे बेवकूफ़ बना रही है। और उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मरेंगे मरेंगे, सब लोग मरेंगे, सब लोग मरेंगे, जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं उसको डेफिनेटली मार दूंगा। तभी उसके पास उसकी बीवी आती है पीछे से और बोलती है कि बाबू अभी टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट करने का, यानी कि नाश्ता करने का। मेन कैरेक्टर हंसता है और बोलता है कि हाँ हाँ, अभी ये आ गई, तो आज मैं इसको बेवकूफ़ बनाऊंगा। और वो उठ जाता है और बोलता है कि मेरी बीबी हमेशा मुझको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसने कभी मुझे फिजिकली टच नहीं किया, यानी कि छुआ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दयाम। फिर उसकी बीबी बोलती है कि नाश्ता करने से पहले क्या तुम मुझे खाना चाहोगे, मेरे साथ वो करोगे। और मेरे बाबू, तुम मुझे देख सकते हो है ना। एमसी बिल्कुल उसके पास आता है, ऐसा लगता है कि वो करने वाला है, लेकिन वो उसकी बॉडी के आर पार निकल जाता है। और बोलता है कि वो जो है ना मेरी बीबी, उसको जब श्योर होता है, यानी कि उसको लगता है कि मैं उसको देख सकता हूँ, तभी वो कुछ ना कुछ हरकत करती है। अगर उसको पता ना चले कि मैं उसको देख नहीं सकता तो वो मुझे मारेंगी कैसे। फिर वो नाश्ता बनाने लगता है। पीछे से उसकी बीवी बोलती है कि मैंने पहले से ही जो नाश्ता है वो तुम्हारे लिए बनाया है, क्या तुम उसे खाना नहीं चाहोगे क्या। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अभी ये किस नाश्ते के बारे में बात कर रही है, वहाँ पे तो कोई भी नाश्ता नहीं पड़ा। वो हर बार, यानी कि हर बार कहती है कि नाश्ता तैयार है। क्या मैं दिन में 20 बार नाश्ता करूँगा, मेरा पेट तो वैसे ही फट जाएगा। लेकिन रियलिटी में वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं खाऊंगा क्या। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाना तो पड़ेगा। इसलिए मैं बना रहा हूँ ब्रेकफास्ट, अंडा करी और सैंडविच। और सैंडविच बना के खाने लगता है। और बोलता है कि यहाँ पे रहने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो मुझे बाहर जाके कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और क्लू ढूंढना पड़ेगा इसके बारे में कि ये दुनिया कैसी है, और मुझे इसके बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ठीक है, मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि ये दुनिया कैसी कैसी है। फिर उसकी बीबी उसके नीचे, यानी कि फर्श पे भी दिखाई देती है। वो बोलती है कि बाबू, तुम क्या मेरा जो ब्रेकफास्ट है, यानी कि मैंने जो नाश्ता बनाया है, वो खाओगे नहीं क्या, जो कि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। क्या तुम्हें मेरी कुकिंग पसंद नहीं है। लेकिन मेन कैरेक्टर दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगता है, लेकिन जो कुंडी है उसके ऊपर उसकी बीवी की आंखें दिखाई देती है। वो बोलती है कि बाबू, तुम यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो क्या मुझे, तुम प्लीज़ आज काम पे नहीं ना जाओ, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन एमसी नहीं सुनता। वो गेट खोल के बाहर आ जाता है और बोलता है कि कोई भी नहीं है जो कि मुझे मार के बच सकता है, मैं डेफिनेटली उसको मार दूंगा, कोई भी नहीं है
जो कि मेरे बदले के बीच में आएगा। मैं अपना बदला ज़रूर लेके रहूँगा और कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लूँगा इन अजीब चीज़ों से छुटकारा पाने का। और फिर बाद में मैं वापस आऊँगा मेरी बीबी के साथ बदला लेने के लिए और उसको मार दूँगा। और बाहर में एक और दरवाज़ा होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वो घबरा जाता है। वो बोलता है कि अबे ये क्या है। ये ऐसा लगता है कि मैं किसी नर्क में आ चुका हूँ, क्योंकि आसपास बहुत सारे जो राक्षस हैं यानी कि जो मॉन्स्टर हैं वो दिखाई देते हैं और बाहर का पूरा जो माहौल है वो बदल जाता है। वो बोलता है कि अबे मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। और आसपास बहुत सारी अजीब सी चीज़ें होती है, यानी कि आसपास बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं, आत्माएं होती है, जिसे देख के मेन कैरेक्टर शॉक होता है लेकिन साथ ही में हंसने लगता है। वो बोलता है कि इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ये दुनिया तो इंटरेस्टिंग है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए मुझे बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उसको उल्टी होने लगती है। वो उल्टी करता है लेकिन वहाँ पे एक छोटी बच्ची आती है। वो बोलती है कि अंकल आपके साथ क्या हुआ, क्या कुछ गलत बात है क्या। जिसे देख के मेन कैरेक्टर शॉक होता है। वो बोलता है कि छोटी बच्ची, यहाँ पे तो आसपास मॉन्स्टर है, इसको चोट लग सकती है। लेकिन वो छोटी बच्ची बोलती है कि अंकल आप बीमार हो क्या, मेरा घर साइड में ही है, तो आप मेरे घर पे चल सकते हो, मैं आपका इलाज कर दूंगी। लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे बड़े भैया बुलाओ, मेरी उम्र इतनी भी नहीं है कि तुम मुझे अंकल बुलाओ। लेकिन अपने मन में बोलती है कि ये छोटी बच्ची ये सही में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अगर इसकी जैसी मेरी बच्ची होती ना तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता, यानी कि बहुत अच्छे से लगता। लेकिन वो जो बच्ची है वो मास्टर में बदलने लगती है, यानी कि ये एक और मास्टर होती है उसकी बीवी की तरह। वो बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो, जिसे देख के मेन कैरेक्टर शॉक होता है और वो बड़ी बनने लगती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे ये तो खली जैसी लंबी हो रही है। और साथ ही में वो जो औरत है यानी कि वो जो बच्ची है वो बोलती है कि तुम मुझे देख सकते हो और उस पर हमला कर देती है, जिसे देख के मेन कैरेक्टर लिटरली पागलों की तरह हंसने लगता है। वो बोलता है कि इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, तो मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। और अगर मैं खुद को पहले से कंपेयर करूँ तो मैं अभी ठीक हूँ, मैं अभी खुद को पसंद करूँगा और मैं तुम्हें फ्यूचर में मारूंगा इस तरह। तो मेरे सर पे कोई भी बोझ नहीं होगा, क्योंकि तुम सभी मास्टर हो, तुम मरना डिजर्व करते हो। ये बात सुन के वो जो मास्टर है वो मेन कैरेक्टर पे हमला करता है। लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी जैसी भयानक चीज़ें मैंने बहुत सारी देखी है और टाइम के बारे में चिंता मत करो, तुम अभी मुझे मार दो और ये सही में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। तुम सभी मेरे हाथों मरोगे और बेशक मरोगे, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। लेकिन वो जो मास्टर है वो मेन कैरेक्टर पे हमला करता है और वहीं पे उसकी जान निकाल लेता है। और जो मेन कैरेक्टर है वो फिर से रिवाइव हो जाता है उसी टाइम पे जहाँ पे उसकी बीबी उसके पास ही होती है। और वो बोलती है कि बाबू सुनो ना, नाश्ता करने का टाइम हो चुका है तो उठ जाओ जल्दी। लेकिन मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैं 20 बार दिन में नाश्ता करूंगा तो मेरा पेट नहीं ना फट जाएगा। पेट फ्रेंडशिप होता है। मेन कैरेक्टर एक रोड के पास या फिर गार्डन में एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, जहाँ पे वही बच्ची आती है और बोलती है कि अंकल मुझे मेरी मम्मी मिल नहीं रही, क्या आप मुझे घर पे छोड़ दोगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आधा दिन में बहुत बार मर चुका हूँ और इतनी बार मरने के बाद मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ पता चला है कि ये पूरी दुनिया ही अजीब है यार। यहाँ पे अजीब अजीब चीज़ें होती हैं और यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप में जो बहुत ही ज़्यादा डरावने लोग हैं, यानी कि डरावने मास्टर है जिसके लंबे लंबे दाढ़ लंबे लंबे सींग और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है। हालांकि वो बिल्कुल हवा की तरह होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते जब तक कि कोई अगला बंदा उसको रिस्पॉन्स ना दे। और दूसरे टाइप में जो लोग इंसानों से ज़्यादा अलग नहीं दिखते और वो लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि वो कोई क्लोज फ्रेंड या फिर उसका फैमिली मेम्बर है, वो उसके साथ बात करते हैं और जैसे ही उसको रिस्पॉन्स मिलता है तब वो लोग अपनी अगली चाल चलते हैं। और उनमें से आती है मेरी प्यारी बीबी। हालांकि जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो इसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि कोई अलग ही बंदा है जो कि इन सब से ये सब करा रहा है। लेकिन कौन है और ये सब किस लिए कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है और उसको याद आता है, यानी कि उसको आइडिया लग जाता है कि वो जो भयानक लोग हैं वो शायद से इंसानों की ज़िंदगी में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात होगी, वरना वो लोग करेंगे ही क्यों। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, यानी कि ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगले चैप्टर में पता चलेगा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।